आज पेशा एक्ट पर परिचर्चा रखे हैं, क्या इस पर विचार किया गया पेशा एक्ट को लेकर के? देखिए, अभी पेशा एक्ट पर महाबहस चल रहा है। 16 तारीख को 16/2/2025 को पुरलिया रोड के एसडीसी सभागार में इसमें कई बुद्धिजीवी मंच ईसाई के लोग थे, माननीय थे, विधायक थे, कई लोग थे। उसमें पेशा एक्ट पर कम चर्चा और अधिक हमारे संगठनों के अगुवाओं के प्रति अपमानित वाला शब्द जैसे बहुत सा विषय रखा है। आज हम लोगों ने भी उस पेशा पर चर्चा के लिए जनजाति सुरक्षा मंच, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति एवं अन्य संगठनों के द्वारा तुरंत आपातकालीन कहा जाए बुलाएं, और जो कल जो वहाँ एसडीसी सभागार में जो चर्चाएं हो रही थी, उस चर्चा के दौरान माननीय बंधु तिर्की जी बहुत कुछ बोले हैं। उसमें हमारे जो कई हमारे पदाधिकारी बोल चुके, इसमें दोहराने नहीं चाहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ईसाई मिशनरी के लोग बहुत शातिर होते हैं और इनका शातिर चाल को समझना हम आदिवासी समाज के लिए मुश्किल है। आज पेशा कानून पर ये सांप छुछुंदर वाला हाल हो गया है। ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, ना खुल करके समर्थन कर रहा है, ना विरोध कर रहा है। कारण कि अगर विरोध करेंगे तो हम नपा जाएंगे, अगर समर्थन करते हैं तो नपा जाएंगे। ये स्थिति हो गया और कहीं न कहीं राज्य सरकार ये पेशोपेश में पड़ गया है कि हम किसको खुश करें, किसको न करें। क्योंकि ईसाई मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, कई 11-12 विधायक भी हैं। अब उनको खुश करने के लिए इनको पेशोपेश से पड़ गया। यदि राज्य सरकार अगर पेशा कानून को अगर लागू नहीं करती है तो अंतोगत्वा हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे और ईसाई मिशनरी की जितना जो षड्यंत्रकारी जो बातें हो रही है, भ्रमित कर रहे हैं, वो हम लोग जन जन तक आदिवासी क्षेत्रों में जा करके अवगत कराएंगे कि ये देखो, ये ईसाई मिशनरियों का षड्यंत्र है। आज 15 से 20 साल हो गया पेशा कानून लागू नहीं हुए। कारण यही लटकाने भटकाने वाले, कभी कोर्ट केस, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी कहाँ, इस तरह के, और अभी भी लगे हुए हैं लोग, प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने भी ये ठान लिया है कि हर हालत में हम लोग पेशा कानून को लागू कराएंगे और ये जितना जो रूढ़ी प्रथा वो छोड़ करके ईसाई या अन्य धर्म में चले गए, उनका बुरा हाल होने वाला है। ये रूढ़ी प्रथा से हट चुके हैं, ये कहीं नहीं है। ये गांव के ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकता है ईसाई धर्मांतरित लोग। इसलिए ये लोग को बेचैनी है, व्याकुल हैं और अनाप शनाप हमारे जो अगुआ लोगों को अपना इस तरह के टारगेट करके कर रहे हैं। उससे हम लोग को घबराना नहीं, हम लोग घबराते भी नहीं, हम लोग को झेलना है। और ये आज न कल ये लोग डिलीट हो जाएंगे और ये कहीं नहीं रहेंगे। तो जिस तरीके से बंधु तिर्की का अपमानित शब्द जो किए हैं, अभद्रता, उस पर क्या आप कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, अभी हम लोग को इस बैठक के माध्यम से प्रतिक्रिया जाएगा। उनका हम लोग निंदा करते हैं। हमारे जितना जो कमेटी के लोग बैठे, सारे लोगों ने कहा कि इस पर पुरजोर हम लोग इसको निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जरूरत पड़ता है हम लोग पुतला में दहन करेंगे। ऐसा पूरे जोश खरोश के साथ हमारा महिला पुरुष सारे लोग बैठे हैं। सारा चूँकि वो वीडियो और उनका भाषण लोगों ने सुन लिया है। ये हमेशा इस तरह के जो बंधु तिर्की जी, माननीय बंधु तिर्की जी, ऐसा इनका व्यवहार रहता है ना, ये अपने आगे किसी को नहीं समझते। लेकिन ये एक माननीय है, अपना आप मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मर्यादित में रहना चाहिए। ये आज का बैठक में उनका संदेश जाएगा। परिचय दीजिए। मेघा ओरांव, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के अध्यक्ष और जनजाति सुरक्षा मंच के प्रवक्ता। पेशा एक परिचर्चा में बंधु तिर्की कुछ लोगों का नाम और पर्सनल अटैक कर रहे हैं, जो अपमान शब्द लगता है, इस पर क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, बंधु तिर्की अपने आप को पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मानव जाति है सबसे ज़्यादा होशियार अपने आप को समझते हैं और जनजाति समाज के लोगों को कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं रखते हैं, अनभिज्ञ लोग हैं। तो अपने वो होशियार है तो पहले ये बताए
जनजाति समाज का जो रूढ़िवादी पूजा पद्धति जो व्यवस्था है, उस पूजा पद्धति में चर्च कहाँ आता है वो बताए, उसके बाद अपने आप को होशियार मानेगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जनजाति समाज के धार्मिक अगुवा लोग जो हैं, जो लोग अगुवा करते हैं, समाज को संगठित करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं समाज के बीच में, ऐसे लोगों का नाम ले करके और उनको अपमान भरी शब्द से अपमानित करने का जो कार्य किए हैं, ये काफ़ी निंदनीय शब्द है। मैं घोर विरोध करता हूँ बंधु तिर्की जी का, और ऐसे करने वाले लोगों को और सही रूप में और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आज पेशा एक्ट का परिचर्चा में आए हैं, क्या चर्चा हुई इस विषय को लेकर के? आज पेशा एक्ट का परिचर्चा में हम सब मिल करके बैठे हैं। आज का बैठक में ही चर्चा हुआ कि 24/4/96 को जो राज्यसभा लोकसभा दोनों से पारित होकर के राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसमें शुद्ध रूप से रूढ़िवादी पूजा पद्धति व्यवस्था को मानने वाले लोगों के लिए ही ये पेशा कानून है। इसे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी जनजाति बाहुल प्रदेश के अंदर धार्मिक अनुष्ठान क्षेत्र है, सभी धार्मिक अनुष्ठान क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए ये कानून है। और उसमें जो भी अगुवा होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, वो गांव के भूंयहर परिवार से होते हैं, जो शुद्ध रूप से पूजा पद्धति को मानते हैं, और ये बंधु तिर्की उस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसीलिए उन्होंने और ये 24/4/96 का बना हुआ कानून का विरोध करते हैं और कहते हैं कि नहीं, सो पी पेशा कानून लागू होना चाहिए। ये पी पेशा एक प्रस्ताव है, उनके माध्यम से धर्मांतरित लोगों के माध्यम से सरकार को एक प्रस्ताव दिया जा रहा है कि इसको परिवर्तन करते हुए और प्रोपोजल को पास कर दिया जाए, ताकि धर्मांतरित लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है, चुनावी व्यवस्था लागू होगा तो हमारी धर्म संस्कृति को मानने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो चुनाव होगा तो हमारे लोग पहान पुजार महतो बन पाएंगे, ग्राम प्रधान बन पाएंगे। इसीलिए मूल जो पेशा कानून है वह लागू ना हो करके और पी पेशा कानून लागू होना चाहिए, इस सोच के साथ हम लोग विरोध करते हैं। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना होगा कि ये पे पेशा कानून झारखंड प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव कहीं आना ही नहीं चाहिए। 24/4/96 को जो कानून बना है केंद्र सरकार के द्वारा, वही कानून हूबहू झारखंड प्रदेश के अंदर लागू होना चाहिए। परिचय लीजिए। मैं जगन्नाथ भगत, जनजाति सुरक्षा मंच, रांची जिला के संयोजक।